पंजाब विधानसभा में आज विधायकों का ट्रेनिंग सेशन हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मान ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की सुंदरता यही है कि जब सत्ता पक्ष और विपक्षी दल मिलकर समस्याओं का समाधान खोजते हैं। सीएम मान ने कहा कि हम चाहते हैं कि 3 करोड़ पंजाबियों के प्रतिनिधि पंजाब के गंभीर मुद्दों पर अच्छी बहस करें। लोकतंत्र की खूबसूरती है विचारक मतभेद। किसी भी गुलदस्ते ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੰਗ ਦੇ ਫੁੱਲ ਹੋਣ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਗੁਲਦਸਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ। ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਲਦਸਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਰੰਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਹਰ ਰੰਗ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੁੱਲ ਹੈਗਾ ਇਸ ਫੁਲਵਾੜੀ 'ਚ और हरेक नूं अपनी अपनी महक है हरेक दी। मुख्यमंत्री भगवंत मान और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के बीच एक बार फिर से अनबन हो गई है। दरअसल राज्य सरकार ने आप द्वारा लिए गए कई फैसलों पर उंगली उठाते हुए पत्र लिखकर मुख्यमंत्री से जवाब मांगा है। राज्यपाल ने पुराने पत्रों के संदर्भ में शिकायत की है कि सरकार किसी भी पत्र का जवाब नहीं दे रही, जबकि सरकार जवाब देने के लिए बाध्य है। इस बयान पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि हम चाहते हैं कि चुने हुए लोग निर्णय लें। चुने हुए लोगों के जाल में पैर डालने वाले चुने हुए लोग लोकतंत्र से बड़े होते हैं। जिस कानून के जरिए राज्यपाल हमें रोकते हैं, हम भी उसी कानून के जरिए उन्हें जवाब देंगे। ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਐਮਸੀਡੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਮਤ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੇਅਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਸ ਵਕਤ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰੀ ਸਾਰੇ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ 10 ਦਿਨ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ, ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਫਿਰ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਸੱਤਾ ਆ ਗਈ ਤੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਲੋਕ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा के करनाल पहुंचे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गृह मंत्री अनिल विज ने केंद्रीय गृह मंत्री का स्वागत किया। इसके बाद गृह मंत्री वहां से मधुबन पहुंचे। यहां उन्होंने परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। इसके बाद हरियाणा पुलिस को राष्ट्रपति निशान सौंपा। आज हरियाणा के लिए वास्तव में एक गर्व का दिन है। हरियाणा के पिछले गौरवशाली 56 वर्षों में हरियाणा पुलिस का अपना एक इतिहास रहा है और इस इतिहास में हमें हरियाणा पुलिस को जो राष्ट्रपति निशान ये आज प्रदत्त किया गया है, इसके लिए मैं माननीय गृह मंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और अपने पुलिस के जवानों को, सभी अधिकारीगण को मैं हार्दिक बधाई देता हूं कि हमारा जो लोगो है, जिसके अंदर मात्र 3 शब्द, ये शब्द नहीं है बल्कि हमारे भावना के प्रतीक है, सेवा, सुरक्षा और सहयोग। सही मायने में हम लोग उस पर काम कर रहे हैं और जो हमारा 25 साल एक अच्छी पुलिस होने का रिकॉर्ड, जो एक अनिवार्य शर्त है राष्ट्रपति सम्मान की, उसको हमने पूरा किया है। हरियाणा के सहकारिता विभाग को 6 सौगातें मिली हैं। सहकारिता विभाग के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश को आज सहकारिता विभाग की 6 सौगातें मिली। मनोहर लाल ने आगे कहा कि हरियाणा पुलिस के लोगों में लिखे 3 शब्द सेवा, सुरक्षा और सहयोग, ये मात्र शब्द नहीं बल्कि हमारी भावना के प्रतीक हैं। सही मायने में हम लोग इसी भावना से काम कर रहे हैं। हरियाणा के यमुनानगर के जगाधरी में गुप्ता पैलेस के नजदीक एक फर्नीचर फैक्ट्री में जबरदस्त आग लग गई। इसके चलते फैक्ट्री में रखा फर्नीचर बनाने का सामान और मशीनरी जलकर खाक हो गए। गनीमत ये रही कि इसमें किसी की जान को हानि नहीं हुई। फैक्ट्री मालिक की कोठी भी इसी फैक्ट्री से सटी हुई है। इसके चलते समय रहते परिजनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। करनाल पुलिस ने आवारा पशुओं के साथ घिनौनी वारदात करने वाले गिरोह के 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग आवारा पशुओं को पकड़कर बेरहमी से उनका कत्ल करते थे और फिर उनकी खाल और हड्डियों को बेचने का काम करते थे। कुछ लोगों द्वारा इस बात की गुप्त जानकारी के बाद करनाल पुलिस सतर्क हुई और मुस्तैदी से इन अपराधियों को पकड़ा, जिन्होंने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल लिया है। रात को गौशाला में जो है 45 गायें तो एक ही दम मरी थी, उसके बाद भी 4-5 गायें और मरी थी। मतलब करीब 50 गायें 27 तारीख को सुबह मरी थी।
और जैसे ही सूचना मिली थी वहाँ मौके पे सारा प्रशासन भी गया था, हम भी मौके पे गए थे और उसी दिन से हमें ये इस गुत्थी को सुलझाने में कि इतनी ज़्यादा गायें कैसे मरी हैं, सभी गायें का पोस्टमार्टम करवाया गया था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जल्दी मंगवाने के लिए एसपी साहब ने 2 बार डीओ लेटर्स भी लिखे हैं और पोस्टमार्टम जब रिपोर्ट आ गई कि उसमें इन गायों को सल्फास जो जहर था वो दिया गया है। आज 14 फरवरी है और आज पुलवामा हमले की चौथी बरसी है। आज ही के दिन 14 फरवरी 2019 को करीब 3:15 बजे एक आतंकी घटना ने देश को झकझोर दिया था। इस दिन को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी ने ट्वीट कर अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित की और एडीजीपी विजय कुमार ने बताया कि कैसे पुलवामा अटैक के बाद आतंकियों को सुरक्षा बलों ने खदेड़ा था। बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तरों पर भारत का आयकर विभाग सर्वे कर रहा है। सूत्रों की माने तो बीबीसी के कर्मचारियों को सर्वे के दौरान फोन के इस्तेमाल को लेकर सर्वे टीम ने मनाही की है। इसे लेकर देश के विभिन्न राजनीतिक दल प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि बीबीसी पर हो रही आईटी सर्वे गलत है। बीबीसी ऐसा संस्थान है जो पूरी दुनिया को कवर करता है। हालांकि कई मुल्क बीबीसी को पसंद नहीं करते। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बीबीसी की 2 डॉक्यूमेंट्री आने से पहले सर्वे किया जाता तो सवाल नहीं खड़े होते, लेकिन अभी ये सर्वे एकदम गलत है। जिसने कि सारी दुनिया को कवर करता है और करीबन सच्ची खबरें हर जगह देता है, जो कई मुल्कों को अच्छा नहीं लगता है। और जो इन पे आज ये हुआ है, ये हमको लगता है कि देखिए, पहले ही जमहूरियत पे यहाँ ख़तरा है। आप देखते हैं कि मीडिया कितना ही सप्रेस्ड है और उसकी एक कड़ी ये भी है। और मुझे लगता है कि ये होना नहीं चाहिए था इस वक्त, क्योंकि ये बीबीसी की जो 2 डॉक्यूमेंट्रीज आई थी उसका लोग यही समझेंगे कि उसी का असर है। क्योंकि अगर नॉर्मली ये पहले कर देते जब डॉक्यूमेंट्री नहीं थी तो हम मानते कि भाई इनकी कोई गलती है, इसकी वजह से किया। मगर आज मैं समझता हूँ हर एक इंसान यही सोचता होगा, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्री आई थी तो उसके लिए अब इनको तंग करने की कोशिश की जा रही है। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी कहती थी कि विदेश में मोदी जी का डंका बज रहा है। बीबीसी की पीएम मोदी पर डॉक्यूमेंट्री आई तो केंद्र ने गैरकानूनी तरीके से हर जगह से हटा दिया। अब बीबीसी के मुंबई दिल्ली ऑफिस पर आईटी रेड कर पत्रकारों को मोबाइल लैपटॉप जब्त कर लिए गए। भारतीय जनता पार्टी अक्सर देश में ये कहती थी कि यहां हमारी थोड़ी बहुत बुराई है, मगर विदेशों में प्रधानमंत्री की बहुत जो है प्रशंसा है और विदेशों में प्रधानमंत्री जी का डंका बहुत बज रहा है। ये अक्सर भारतीय जनता पार्टी कहती रहती थी कि प्रधानमंत्री का नाम विदेशों में बहुत ऊपर जा रहा है। और पिछले 1 महीने में बाहर की 2 बड़ी खबरें देश में आई जिन्होंने देश को हिला दिया। बीबीसी मुझे लगता है कि बचपन से लेकर अब तक अगर कोई इंटरनेशनल न्यूज़ का पर्याय हिंदुस्तान में पता है तो वो है बीबीसी। बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री पे केंद्र सरकार इतनी नाराज है कि ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब आदि से उस डॉक्यूमेंट्री के सारे लिंक गैर कानूनी तरीके से हटाए गए।